नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो आप सभी का स्वागत है झारखंडी रोजगार में। समय हो चला है झारखंड की उन तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए पहली खबर की ओर चलते हैं। हर साल 250 रुपये बढ़ेगी मैया सम्मान योजना की राशि। सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर 5 साल की रूपरेखा तैयार। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लाभुक महिलाओं को दी जाने वाली राशि में हर साल लगभग 250 रुपये की वृद्धि की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्द ही इसकी घोषणा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस योजना की अगले 5 वर्षों की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। अभी योजना के तहत लाभुकों को प्रतिमाह 1000 रुपये दिए जा रहे हैं। हर वर्ष 250 रुपये की बढ़ोतरी होने पर सम्मान राशि 5 वर्ष बाद प्रतिमाह 2250 रुपये हो जाएगी। अगले 5 साल में राशि को 2250 रुपये करने का लक्ष्य। एक परिवार में मैया योजना के लाभुक पात्रों की संख्या को लेकर कोई सीमा तय नहीं है। परिवार में माँ, बहू, बेटी जो भी उम्र और योग्यता को पूरा करेगी उन्हें इसका लाभ मिलेगा। अगले 5 वर्षों में प्रति लाभुक प्रतिमाह 2250 रुपये के हिसाब से राशि 27,000 रुपये हो जाएगी। योजना का लाभ एक परिवार की 3 महिलाओं को मिलने की स्थिति में कुल राशि 81,000 रुपये तक पहुंच जाएगी। वृद्धा पेंशन समेत अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभ को शामिल करने पर प्रति परिवार हर साल राशि 1 लाख रुपये तक पहुँच जाएगी। वही 18 से 20 वर्ष की लड़कियों भी शामिल। मुख्यमंत्री लगातार घोषणा कर रहे हैं अगले 5 वर्षों में वे प्रति परिवार 1 लाख रुपए सालाना देंगे। योजना में 18 से 20 वर्ष की लड़कियों को भी शामिल कर लिया गया है। पहले 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को ही मैया योजना का लाभ देने का प्रावधान था। खनिज शेष और कोल रॉयल्टी बकाया से भरपाई मैया योजना के लाभुकों की संख्या 48 लाख पहुंच चुकी है। 18 से 20 वर्ष आयु वाली लड़कियों को शामिल करने से संख्या 8 लाख और बढ़ेगी। 1000 रुपये प्रति लाभुक के हिसाब से प्रति वर्ष करीब 6600 करोड़ रुपए का व्यय होगा। सरकार ने खनिज पर सेस लगाया है। इससे सालाना करीब 4000 करोड़ राजस्व का अनुमान है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य को कोल रॉयल्टी का बकाया 1.36 लाख करोड़ 12 किस्तों में मिलेगा, जो करीब 12,000 करोड़ सालाना होगा। ऐसे में अगले 12 वर्षों तक योजना के लिए बजट की कमी नहीं होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जीएसएससी, तो जीएसएससी दे रही है सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। झारखंड में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड सचिवालय स्टेनोग्राफर 2024 के लिए विज्ञापन जारी किया है। जो उम्मीदवार झारखंड जीएसएससी स्टेनोग्राफर की भर्ती में रुचि रखते हैं वे 5 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 454 पदों को भरा जाना है। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। वही अगर हम लोग बात करें महत्वपूर्ण तिथियां, जो इम्पोर्टेंस डेट है उसको लेकर, तो आवेदन आपका शुरू होगा 6 सितंबर 2024। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि आपका 5 अक्टूबर 2024, यानी कि इसका जो डेट है वो स्टार्ट हो गया है। फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने का जो अंतिम डेट है वो आपका 5 अक्टूबर 2024। फोटो हस्ताक्षर अपलोड करने की जो आपका लास्ट डेट है वो 5 अक्टूबर 2024। सुधार का जो डेट है वो 7 से लेकर 10 अक्टूबर 2024 तक। परीक्षा तिथि अनुसूची के अनुसार ही आपका लिया जाएगा। वही अगर हम लोग बात करें आवेदन शुल्क के बारे में, तो सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इसके लिए आपका 100 रुपये रखा गया है। एससी और एसटी के लिए 50 रुपये। परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग शुल्क मोड के माध्यम से करें। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन एक बार फिर कार्यकर्ताओं के सामने रो पड़ी। हालांकि इस बार कल्पना कार्यकर्ताओं का जोश और मुख्यमंत्री के प्रति उनके समर्पण को देखकर भावुक हो गई थी। फिर संभाली
और केंद्र सरकार के साथ साथ बीजेपी पर भी हमला बोला। कल्पना ने कहा कि जब से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने तभी से केंद्र की बीजेपी सरकार उनके पीछे पड़ी हुई है। जेएमएम विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि केंद्र की सरकार हर वक्त हेमंत सोरेन की सरकार को गिराने में जुटी रही, सफलता नहीं मिली तो साजिश रचकर जेल भेज दिया। अब हेमंत सलाखों से बाहर है और पार्टी का जोश पूरी तरह से शिखर पर है। कल्पना रविवार को गिरिडीह नगर भवन में आयोजित युवा मोर्चा के सम्मेलन सह प्रशिक्षण शिविर में पहुंची थी। वही दर्द का बदला लेने का समय आ गया है, कल्पना मुर्मू सोरेन का बड़ा ऐलान। वही कल्पना ने यहाँ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 5 महीने तक हेमंत जेल में रहे, आपके दादा जेल में रहे। इन 5 महीने में जो दर्द मैंने सहा उससे ज़्यादा तकलीफ आपने सही है। अब समय आ गया है इस दर्द का बदला लेने का, समय आ गया है इन्हें झारखंड से बाहर भेजने का, समय आ गया है इनकी जमानत जब्त करवाने का। कल्पना ने इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। बता दें कि हेमंत सोरेन को जनवरी में गिरफ्तार किया गया था और उन्हें जून में जमानत मिल गई थी। झारखंड में लौटा मानसून, कई जगहों पर हुई झमाझम बारिश। 10 से 12 सितंबर तक सावधान रहने की अपील। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में एक बार फिर सक्रिय मानसून का असर देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों से मानसून कमज़ोर पड़ गया था, लेकिन 9 सितंबर को हुई रिमझिम बारिश ने राहत दी है। वर्षा के बाद खिली धूप ने कांके समेत शहर की बाहरी हिस्सों की खूबसूरती बढ़ा दी है, तो दूसरी ओर शहरी क्षेत्र में जल जमाव ने परेशानी बढ़ा दी। मौसम विज्ञान केंद्र रांची द्वारा जारी मौसम बुलेटिन की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन बना हुआ है। यह धीरे धीरे उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। इस कारण बिहार, झारखंड सहित कई राज्यों में भारी वर्षा होने की संभावना है। जारी पूर्वानुमान में बताया जा रहा है कि उत्तर पश्चिम और निकटवर्ती पश्चिम व मध्य बंगाल की खाड़ी में डीप डिप्रेशन बना है। यह पिछले 6 घंटे के दौरान 8 किमी प्रति घंटे की गति से उत्तर और उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ रहा है, जिसका असर रांची समेत पूरे राज्य में देखने को मिलेगा। मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया कि 10 से लेकर 12 सितंबर तक राज्य के अधिकांश हिस्से में वर्षापात और वज्रपात होने की संभावना है। वही बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी, इसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वही रांची और आसपास के जिले में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे। 2 या अधिक बार हल्की और मध्य दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि डीप डिप्रेशन अगले 2 दिनों के दौरान ओडिशा और छत्तीसगढ़ में पश्चिमी व उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ने की संभावना है। डिप्रेशन का असर 12 सितंबर तक देखने को मिलेगा। इस कारण झारखंड के अलावे पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कई जिलों में भारी वर्षा होने की पूर्वानुमान है। झारखंड के सिमडेगा, गुमला और लोहरदगा जिले में 10 सितंबर और चतरा, हजारीबाग, कोडरमा में 11 सितंबर को कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। ऐसा रहा राज्य का मौसम। सबसे अधिक तापमान 36.7 डिग्री सेल्सियस गोड्डा का, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस रांची का रिकॉर्ड किया गया, जबकि रांची का अधिकतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। क्या चंपा से डर गए हेमंत सोरेन? कोल्हान में डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में लगी जेएमएम। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले अपने गढ़ कोल्हान में डैमेज कंट्रोल करने में लगे हैं। जेएमएम के रणनीतिकार अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए पूरी लगन से कोल्हान इलाके में काम कर रहे हैं। असल में झारखंड के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपा सोरेन के भाजपा में शामिल होने के बाद से हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम को डर है कि कहीं इस चुनाव में कोल्हान बेल्ट की 14 सीटों पर उनका दबदबा न कम हो जाए। कोल्हान बेल्ट को लेकर जेएमएम क्यों है सतर्क? 2019 के चुनावों में भाजपा को लेकर कोल्हान क्षेत्र में कोई भी सीट नहीं मिली थी। वही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 11 सीटें जीती। उनकी सहयोगी कांग्रेस ने 2 और 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीता था। चंपा को
अपने पाले में लाकर भाजपा इस क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है। इसके विपरीत हेमंत सोरेन ने अपने प्रभार को मजबूत करने के लिए पहले स्थानीय नेता रामदास को मंत्री पद पर नियुक्ति किया था। अब खुद हेमंत सोरेन पिछले कुछ दिनों में कई बार कोल्हान बेल्ट के जिले का दौरा कर चुके हैं। हालांकि चंपई सोरेन के जाने के बावजूद पार्टी द्वारा नुकसान की भरपाई के लिए किए गए शुरुआती उपायों की वजह से झामुमो का कोई भी विधायक उनके साथ नहीं गया। इसके अलावा झामुमो ने अपनी संगठनात्मक ताकत बरकरार रखी, क्योंकि कोई भी नेता चंपई सोरेन के साथ नहीं गया। कोल्हान प्रमंडल को मजबूत करने में लगे हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोल्हान में पार्टी का आधार मजबूत करने की जिम्मेदारी संभाली है। सरायकेला खरसवा जिला कमेटी के प्रमुख नेताओं को चर्चा के लिए हाल में रांची में बुलाया गया था। हेमंत सोरेन ने इस बात पर जोर दिया कि संगठन सर्वोपरि है और कार्यकर्ता उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इस निर्देश से स्थानीय नेताओं का मनोबल बढ़ रहा है और वे पूरी ताकत से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। हेमंत सोरेन कोल्हान पर अपनी पकड़ नहीं खोना चाहते हैं। संथाल परगना पर भी जेएमएम का है फोकस। इसी तरह की रणनीति जेएमएम के गढ़ संथाल परगना में भी अपनाई जा रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में जेएमएम ने दुमका सीट भाजपा से छीन ली थी और राजमहल सीट पर कब्जा बरकरार रखा था। पिछले विधानसभा चुनाव में जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन ने इस क्षेत्र की 18 में से 14 सीटें जीती थी। भाजपा लोकसभा चुनाव से पहले सीता सोरेन को अपने पाले में लाने में कामयाब रही थी, लेकिन वह अपनी सीट हार गई। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए जेएमएम के रणनीतिकार संथाल परगना में अपनी पिछली कहानी को दोहराने की तैयारी में है। हेमंत सोरेन अपनी भागीदारी से यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कोल्हान और संथाल परगना दोनों डिवीजनों में जेएमएम अपना प्रभुत्व बनाए रखे। जमीनी स्तर पर समर्थन को मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। आगे कोई दल बदल न हो जिससे उनकी स्थिति कमजोर है। आगामी विधानसभा चुनाव भाजपा और जेएमएम दोनों पार्टियों के लिए एक परीक्षा होगी, क्योंकि वे झारखंड के इन प्रमुख क्षेत्रों पर नियंत्रण के लिए आमने सामने होंगे। भाजपा ने झारखंड में कराया सर्वे, फिर जो परिणाम आया उसे देखकर चौंक गए नेता। विधानसभा चुनाव में भाजपा 52 से अधिक विधानसभा सीटों पर जीत का लक्ष्य लेकर चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के शामिल होने के बाद प्रदेश भाजपा ने आंतरिक सर्वे कराया। इसके नतीजे ने भाजपा नेताओं को चौंकाने के साथ खुश कर दिया। सरकार बनने की संभावना दिखने पर पार्टी का उत्साह बढ़ रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 52 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने 60 से अधिक विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल की थी। हालांकि उसी साल हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार हुई थी, लेकिन भाजपा को करीब 52 लाख मत मिले थे। भाजपा के रणनीतिकारों का मानना है कि इस बार वे विपक्ष में हैं। ऐसे में किसी सत्ता विरोधी लहर से उसे नहीं जूझना है। भाजपा के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्षेत्र के हिसाब से चुनाव अभियान चलाने की रणनीति तय की है। इस साल लोकसभा चुनाव में मिले 82 लाख मतों को विधानसभा चुनाव में पार्टी बढ़ाने का प्रयास करेगी। वही संथाल और कोल्हान में बांग्लादेशी घुसपैठ, पलामू में रोजगार का मुद्दा, संथाल परगना के आदिवासी क्षेत्रों में बांग्लादेशी घुसपैठ से हो रहे जनसंख्या में बदलाव का मुद्दा भाजपा जोर शोर से उठा रही है। कोल्हान में भी आदिवासी समाज के बीच भाजपा इस मुद्दे को लेकर जाएगी। पार्टी की रणनीति के मुताबिक सभी आदिवासी नेता अपने समुदाय को उनकी ही स्थानीय भाषा में घुसपैठ के नुकसान से अवगत कराएंगे, जबकि पलामू प्रमंडल, रांची, धनबाद जैसे शहरी क्षेत्र में युवाओं के बीच बेरोजगारी, उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में हुई मृत्यु का मुद्दा जोर शोर से उठाया जाएगा। भाजपा कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने के काम में लग गए हैं। राज्य में जो सरकार चल रही है उसके भ्रष्टाचार और जन विरोधी नीतियों से लोग आक्रोशित है। भाजपा बड़ी संख्या में सीट जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और स्वच्छ प्रशासन देकर झारखंड का विकास करेगी।
नीतीश कुमार ने कर लिया फैसला, झारखंड में एनडीए के साथ चुनाव लड़ेगी जेडीयू। जेडीयू झारखंड में एनडीए गठबंधन के साथ ही विधानसभा चुनाव लड़ेगा। इसे लेकर भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ बातचीत जारी है। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने सोमवार को पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की विधानसभा के पुराने सभागार में हुई बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने के बाद इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने को लेकर उनकी 2 राउंड की बातचीत भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ हो चुकी है। शीघ्र ही सीटों को लेकर भी सहमति बनाकर इसकी घोषणा कर दी जाएगी। कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि पार्टी झारखंड में फिर से खड़ी हो। बिहार के बाद पार्टी की सबसे अधिक संभावना यहाँ है। उन्होंने कहा कि जेडीयू का झारखंड में बड़ा आधार था, उस आधार को वापस लाना है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार में नीतीश कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो को निर्देश दिया है कि 1 महीना के अंदर विभिन्न विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन करे। जनता से जो रिपोर्ट मिल रही है उनके अनुसार राज्य में एनडीए की सरकार बनेगी। वही प्रदेश प्रभारी सह बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी कहा कि खीरू महतो को राज्यसभा भेजकर नीतीश कुमार ने झारखंड के प्रति अपना प्रेम दिखाया। पार्टी हर प्रमंडल में एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करेगी। झारखंड में कांग्रेस कैसे बांटेगी टिकट, अंदर की बात आई सामने। झारखंड के सभी 14 लोकसभा क्षेत्रों में पर्यवेक्षक पार्टी की रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे। यह बताएंगे कि पार्टी कहाँ मजबूत है और कौन सीट झामुमो राजद के लिए छोड़ देना चाहिए। इसी रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय नेतृत्व गठबंधन को लेकर अंतिम निर्णय पर पहुंचेगा। सभी 14 पर्यवेक्षक बिहार, पश्चिमी बंगाल तथा ओडिशा के सीनियर कांग्रेस नेता होंगे। झारखंड के पड़ोसी राज्यों से ही पर्यवेक्षकों के चयन का मूल कारण यह है कि इन्होंने झारखंड की राजनीतिक परिस्थितियों को पूरी जानकारी है। इनके नाम की घोषणा 1-2 दिनों में पार्टी मुख्यालय स्तर से की जाएगी। झारखंड में पिछले विधानसभा चुनाव में 31 सीटों पर चुनाव लड़ चुकी कांग्रेस इस चुनाव में आंतरिक रिपोर्ट तैयार करवा रही है। यही रिपोर्ट इस बार उम्मीदवारों के चयन का आधार बनेगी और इससे गठबंधन को लेकर भी निर्णय होंगे। इनकी रिपोर्ट न सिर्फ दावेदारों का हाल बताएगी बल्कि विधायकों की रिपोर्ट कार्ड भी तैयार कर देगी। कांग्रेस के कुछ सिटिंग विधायकों का टिकट काट सकता है। विधानसभा चुनाव में दावेदारों की लंबी सूची हो गई है। कुछ जिलों में तो इनकी संख्या 100 के आसपास है। कई दावेदारों ने झामुमो और राजद के हिस्से वाली सीटों पर भी दावा ठोका है। ऐसे तमाम दावेदारों की किस्मत का फैसला पर्यवेक्षकों की आंतरिक रिपोर्ट से होगा। रांची में हुई रिमझिम बारिश, काले बादलों से घिरा रहा आसमान। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के कारण झारखंड के कई हिस्सों में बारिश की चेतावनी दी है। वहीं अब विभाग की चेतावनी सही साबित हुई है। आज रांची में अच्छी बारिश हो रही है। शाम के 4 बजे से ही काले बादलों ने आसमान पर कब्जा कर लिया था, जिस वजह से शाम 4 बजे ही ऐसा लग रहा था कि अंधेरा हो गया। मौसम विभाग ने झारखंड के कई इलाकों में गरज के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। मौसम विभाग की माने तो रांची, कोल्हान, पलामू प्रमंडल और पूरे संथाल परगना में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान लोगों को सुरक्षित स्थान में रहने की सलाह दी गई है ताकि वह वज्रपात से खुद का बचाव करे। मौसम विभाग ने 13 सितंबर तक राज्य में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वही बारिश से मौसम हुआ सुहाना। रांची में बारिश के बाद लोगों को दिन भर की गर्मी से राहत मिली। शाम में हुआ झमाझम बारिश के बाद लोगों को ऑफिस से घर जाने में देरी हुई। वही मौसम विभाग के अनुमान के बाद किसानों के चेहरे खिल उठे हैं।